राज कुशवाहा की बहन का बयान सामने आया है, जहां राज के बहन ने न्यूज स्ट्रीट से गुहार लगाई है। मेरे भाई को बचा लो, मेरा भाई बेकसूर है, वो किसी की हत्या नहीं करवा सकता है। राज की बहन की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा, विक्की और राज ये दोनों दोस्त हैं। मेरा भाई राज कहीं नहीं गया, मेरे भाई को रिहा किया जाए। सोनम की शादी के दिन राज रो रहा था। राज के घर के बाहर ही मौजूद हूं और ये तस्वीर राज के घर की है। राज की सिस्टर मेरे साथ है, मैं बात करने की कोशिश करता हूं। राज के पूरा मामला आपको मालूम है, क्या बताया जा रहा है, क्या हो पता है? कल मैंने कल ही न्यूज़ में देखा है, बस भैया का नाम देखा, उसके बाद से मैंने फ़ोन चालू नहीं किया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि राजा की जो हत्या हुई है उसमें राज का एक अहम रोल रहा। ऐसा नहीं है अंकल, मेरे भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कभी। नहीं सोचते? नहीं, वैसे कभी नहीं सोच सकते। तो इसमें चूंकि ये कहा जा रहा है कि एक पूरी सुपारी दी गई, उसके बाद जो राज है, राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको पूरा प्लान किया गया। बाकी के जो युवक हैं, बाकी के जो आरोपी हैं, इनको आप जानते हैं? उसमें से एक भैया है हमारे, विशाल भैया, बाकी उन दोनों भैया को मैं नहीं जानती कि वो कौन है। विशाल को आप जानते हैं? हाँ, विशाल का आपके घर पे आना जाना? हाँ, उनके घर वाले को भी, उनके मम्मी पापा भी हमारे घर में आते थे और हम लोग भी उनके घर में जाते थे। हमारे हाँ, बहुत एकदम भाइयों से भी ज़्यादा। हाँ, हम उनके मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलते हैं, वो भी हमारी मम्मी को मम्मी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि राज कभी बात कर रहा हो सोनम से, कभी फोन पे इस तरीके का आपको समझ में आया हो किसी? नहीं अंकल, हमने उसको कभी ऐसे बात करते नहीं देखा कि वो छुप छुप के बात करता है। जब फोन आता था तो काम के लिए आता था कि गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है। किसका था? सोनम दीदी का, और उनके ऑफिस से जो दीदी लोग थी, दुर्गेश भैया और जो देशना दीदी, इन लोगों का फोन आता था। हाँ। क्या बात होती थी? हाँ, कि बेटा गाड़ी भरवानी है, तू कब तक आ रहा है और गाड़ी कब भरवाएगा, और पापा चिल्ला रहे हैं, भैया चिल्ला रहे हैं, ऐसे कभी फोन आता था। ऐसा फोन? अच्छा, चूंकि राज तो काम ही करता था वहाँ पे। हाँ, भैया वहाँ पे काम करते। कब से काम कर रहे हैं? 2 से 2.5 सालों। 1 साल, लंबा समय। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा होता था, क्योंकि चूंकि वहाँ पे तो राज काम ही कर रहा था, कि कभी सोनम यहाँ पे आई हो? नहीं, वो आज तक कभी भी यहाँ पे नहीं आई, 2-2.5 सालों में कभी भी नहीं आई। कभी आपकी बात हुई सोनम? हाँ, ऐसे फ़ोन पे कभी मैं उठा लेती थी, सुबह सुबह फ़ोन आता था तो जब भैया का टाइम हो जाता तो मैं उठा लेती थी, दीदी भैया सो रहा है, तो मैंने बोला बेटा उसको उठाओ, टाइम हो गया है और गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, ऐसे फ़ोन आता था। तो ये जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, यानी कि मैं पिछले महीने से अभी तक की बात करूँ, तो राज कहाँ कहाँ गया है, कुछ आइडिया कि बाहर? नहीं, बाहर कभी कहीं नहीं गए। आपकी राज से कब से मुलाकात हुई है, आपके भाई से? परसों 6 बजे से भैया हमसे नहीं मिला है। परसों से नहीं मिला? हमने उसको नहीं आखिरी बार कब मिला था, यानी क्या? सोच, बस 6 बजे, बस वो तैयार 6 बजे हुआ। सुबह? हाँ, नहीं, शाम को 6 बजे। उसके बाद वो तैयार हुआ, नहाया, उसने नए कपड़े पहने थे, फिर वो चला गया। उसके कपड़े पहन के कहाँ जा रहा वो मंदिर जा रहा था। नए कपड़े? हाँ, उसने बोला कि मेरे को शर्ट दे दे वाइट वाला और मैं वो पहनूंगा, और जीन्स कोई सा भी दे दे। वो ब्लू कलर का जीन्स पहना था और फिर चला गया था। फिर मम्मी ने बोला बेटा मैंने आमरस बनाया है, तेरे लिए पूड़ी बना दूँ कि तू खा ले आमरस पूड़ी, तो उसने बोला नहीं मम्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, अभी नहीं खाऊंगा। अच्छा, भाई का भी गुस्सा ऐसा होता था, कभी गुस्सा हुआ, कभी भाई बहनों में कोई झगड़ा? हाँ, ऐसे तो गुस्सा आता था थोड़ा बहुत। जैसे वो हम लोग तीनों में एक ही अकेला है तो उसको कभी कभी गुस्सा आता था, लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा गुस्सा कभी नहीं आती थी कि वो हम लोगों को मारे पीटे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सोनम के घर वाले बेटा और राजा के घर वाले ये कह रहे हैं कि राज ने मारा। नहीं अंकल, वो गलत बोल रहे हैं। वो अपने उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो वो दूसरे के बेटे को ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उनके साथ तो उनके 2 बेटे और हैं, उनकी पूरी फैमिली है, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है हमारे भाई के अलावा। कोई नहीं। देखिए, ये आंसू हैं जो राज की बहन के हैं और ये कह रहे हैं कि राज ऐसा नहीं था। लेकिन देखिए, अब ये पूरा मामला पड़ताल में है, जांच का विषय बना हुआ है और जांच के बाद तमाम तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन बहन अपने भाई को याद करके रो रही है, ये वो तस्वीर है जो भावुक कर रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।